योजनाओं की सौगात देंगे गोवा के लोगों को और तमाम योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और तमाम योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। विकसित भारत विकसित गोवा 2024 कार्यक्रम का वो आज शुभारंभ करेंगे। तो गोवा को विकास की सौगात मिल रही है। आज गोवा के दिन के लिए बड़ा दिन है और इस समय एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासतौर पर जो थीम है, जो फोकस है इसका, वो ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऊर्जा सप्ताह की शुरुआत की है प्रधानमंत्री ने गोवा से। और ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत हैं उनको कैसे एक मंच पर लेकर आया जाए, ये इस प्रदर्शनी में खास तौर पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और प्रधानमंत्री उसके बारे में जो आयोजक हैं और जो प्रदर्शक हैं उनसे जानकारी लेते हुए हमारे संवाददाता शिशिर सेलार इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, इस प्रदर्शनी के विषय में बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उन्होंने अवलोकन किया है। देखिए, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विकसित भारत विकसित गोवा जो पब्लिक रैली है उसके सभा स्थली पर उस वक्त पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने देखा कि जो है इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था और अब हालांकि दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हालांकि इसमें अगर देखा जाए कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक किस प्रकार से पहुंची है, उनका लोगों को किस प्रकार से लाभ हुआ है, इस बारे में जो है विकसित भारत विकसित गोवा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जो इस वक्त है उपस्थित है। हालांकि उससे पहले मैंने देखा एक प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगाई गई थी। अलग अलग सरकारी विभागों द्वारा जो कार्य उनसे किए जा रहे हैं गोवा में, उन विभागों द्वारा जो है ये एग्जीबिशन जो है यहाँ पर लगाया गया था, जिसमें हम देख पा रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा रहा है, R&D किस प्रकार से की जा रही है। साथ ही साथ हमने जो ट्रेडिशनल फॉर्म था जिस प्रकार से कपड़े बुने जाते हैं उसका भी एक यंत्र यहाँ पर देखा था। तो ऐसे में किस प्रकार से अलग अलग माध्यम से जो है और यहाँ से सरकारी चलेंगे उस विशेष कार्यक्रम में। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमने अभी आपको बताया कि 1330 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। समय है भारत का अनमोल, यही समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है। श्री नरेंद्र मोदी जी का इस पावन भूमि में स्वागत है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी द्वारा आदर भाव से परिपूर्ण यह शॉल प्रदान कर देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत। पराग रांगणेकर लिखित अ वाइल्ड गोवा सिम्फनी इन फेदर्स ग्रंथ की भेंट। सभा का हर्ष, उत्साह, उम्मीदें, जोश और स्वागत के विविध आयामों से परिपूर्ण यह पुष्पहार गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत और राज्यपाल श्री श्रीधरन विलयम तथा सम्माननीय गणमान्य से संपन्न हो रहा है। यही समय है, सही समय है। कर्तव्य दक्ष गोवा शासन, गोवा सरकार का नेतृत्व करने वाले गणमान्य पदाधिकारियों को, गोवा वासियों को बधाई देने हेतु देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पधारे हैं। इस लाभदायी आगमन का गोवा भूमि और भूमिवासी हर्षोल्लास से स्वागत कर रहे हैं। विश्व नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत संकल्पना से प्रेरित होकर स्वयं पूर्ण गोवा का ध्यास संजोए हैं गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत। गत 10 वर्षों में गोवा ने प्रकल्पों का कार्य सक्रियता से पूर्ण कर दिखाया है। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत जी से आपसे नम्र प्रार्थना है कि आप स्वागत करें।
जय जय सियाराम. मदी उभे असलेल्यांनी पयलीं बसून घेयात प्लीज. माननीय मोदीजींक आयकपाक सगळे जाण आयल्या. मदी उभे आहा ते बसून घेयात. विकसित भारत विकसित गोवा 2047 ह्या महारॅलीक आमकां एड्रेस करपाक देशाचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांगासर आयल्यात. तांचे नेटान ताळयो वाजोवन तुमी सगळ्या गोंयकारांनी स्वागत करचे, आभार व्यक्त करचे. आमच्या बरोबर या कार्यक्रमाक उपस्थित आसात आमचे राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लेजी, आमचे युनियन मिनिस्टर श्रीपाद भाऊ नाईक, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ तानवडे, सभापती श्री रमेश तवडकर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मंत्रिमंडळांतले माझे वांगडी, समोर आशिल्ले सगळे आमचे आमदार, सरकारी अधिकारी, बाकी सगळ्या माझ्या गोंयकार भाव आणि भयणांनो, विशेष करून आमी म्हणटा त्या गोंय सरकारच्या बेनिफिशरीज योजनांचो फायदो घेवपाक आणि तुमच्या पर्यंत पावोवपाक ह्या आयिल्ल्या विशाल सभेक परत एकदा हांव तुमचे खूब खूब स्वागत करता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय तत्वाचेर चलपी हे सरकार आमी विकसित भारत आणि विकसित गोंय हे करपा खातीरच आमी तांच्या पावलाचेर पावल वळिता आसतना सातत्यात आमी सगळ्यो गजाली माननीय मोदीजी ज्यो सांगत आसा त्यो गोंयांत आयज पर्यंत करीत आयल्या. तांचे मिशन क्लीन इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्किल अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया हे सगळ्यो गजाली गोंयांत त्याच पद्दतीत आमी इम्प्लिमेंट केल्या. आणि म्हणून तर आमी फिट इंडिया, स्किल इंडिया, इन्क्लुझिव्ह इंडिया हे साकार करता आसतना फिट गोवा, स्किल्ड गोवा, इन्क्लुझिव्ह गोवा हे आमी साकार करपाक शकले. हांव जेन्ना फिट गोवाचेर उलयता तेन्ना नॅशनल गेम्स आसतले, खेलो इंडिया आसतली, हाज्या सारकिले वेगवेगळे कार्यक्रम आमी गोंयांत घेतले. हांव स्किल इंडियाचेर आनी स्किल्ड गोवाचेर उलयता आसतना प्रधानमंत्री कौशल्य योजना, मुख्यमंत्री कौशल्य योजना, PMKVY 1, 2, 3 असे वेगवेगळे कार्यक्रम आमी स्किल्ड करपा खातीर आयोजन केले. आणि इन्क्लुझिव्ह इंडिया सांगता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल आमी गोंयांत आयोजन करून इन्क्लुझिव्ह गोवा हे जगाक आणि भारताक दाखोवन दिले. हेच इन्क्लुझिव्ह गोवा आसा. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा की डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात फाटल्या 10 वर्सांक या राज्यात वेगवेगळो विकास आमी करपाक शकले. जवळपास 30,000 कोटी पेक्षा चड पैसे खर्च करून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट आमी हांगासर डेव्हलप केले. आयच्या घडीक आमी 5 प्रोजेक्ट भितरल्या 3 प्रोजेक्टाचे उक्तावण माननीय प्रधानमंत्रीच्या हस्ते करता आणि 2 प्रोजेक्टांचे फाउंडेशन स्टोन घालता. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी गोवा एट कुंकलीम 390 कोटीचो प्रोजेक्ट आज प्रशस्त अशा नव्या बिल्डिंगेत तुम्ही सगळे जाण वता. तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन परत एकदा. NITचे खूप मोठ्या प्रमाणात अभिनंदन. सगळ्यातलो बऱ्यातलो बरो कॅम्पस आज तुमकां मेळ्ळा. आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी लोकार्पण करता. आमी सातत्यात पळयता की माननीय मोदीजी हे ब्लू रिव्होल्युशनाचेर उलयता आणि बीइंग अ गोवा कोस्टल स्टेट इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर द गोवा. द फर्स्ट नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स दोना पाऊल आज आम्ही लोकार्पण करता. तुमचेय खूप खूप अभिनंदन. आज पुराय भारतातले पहिलेच नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आम्ही लोकार्पण करता असताना मना काळजांतल्यान खूप खोस भोगता. हाका जाय आशिल्ली स्किल्ड मॅनपॉवर आज गोंयांतल्यान तयार जातली हे आमकां प्राऊड फील जाता. सदांच आमी पळयता की स्वच्छ भारत मिशन हे माननीय मोदीजी 14 सुरवात केले आणि तेच फुडें व्हरता आसतना स्वच्छ भारत स्वच्छ गोंय जावचें ही संकल्पना आमी गोंयांत राबयली. आणि आज दुसरो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट काकोडा हांगासर आमी उक्तावण करता. ते आमकां तितकेच प्राऊड फील जाता. आमी सगळे जाण स्वच्छ गोंय, नितळ गोंय हे दवरपा खातीर सातत्यात वावुरतले. गोंय हे जितके नितळ आसतले तितके टुरिजम खूप मोठ्या प्रमाणात वाडटले.
आज 2 प्रोजेक्टांचे आम्ही माननीय प्रधानमंत्रींच्या हस्ते फाउंडेशन स्टोन घालता. गोय हे सदांच टुरिझम डेस्टिनेशन, देशाची टुरिझम राजधानी म्हणून वळखता. त्या टुरिझमान आनी एक भर घालपा खातीर आज आम्ही रोपवे ओव्हर द मांडवी ब्रिज फ्रॉम द पेंजीम टू द रईस मांगोस या प्रोजेक्टाचो जवळपास 290 कोटी PPP बेसिसाचेर आम्ही फाउंडेशन स्टोन घालता आणि तोय जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट आम्ही पुराय करतले. हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांची योजना आणि या योजनेच्या सकयल प्रत्येकाक हर घर जल दिवपाक आम्ही यशस्वी झाले. पण ते जल 24/7 दिवपा खातीर 100 ml पांट आज आम्ही शेळपे हांगासर आमच्या साळावलीच्या धरणाचेर फाउंडेशन स्टोन घालता. ह्या कामा खातीर हांव सगळ्या जाणांक अभिनंदन करता. आम्ही पळयता की आज आम्ही रोजगार मेळावा आयोजन केला. फाटल्या 10 वर्सांक तशें पळयत जाल्यार हजारांनी भुरग्यांक आम्ही गव्हर्मेंटात आणि प्रायव्हेट सेक्टरात नोकऱ्यो दिवपाक शकले. आज जेंका रोजगाराची प्रमाणपत्र मेळटले, वेगवेगळ्या स्किमीच्या योजनांच्यो प्रमाणपत्र मेळटले, त्या सगळ्यांचे आम्ही इन एडवान्स खूप खूप अभिनंदन करता. आणि त्याच बरोबर जवळपास या गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता असताना जावं तो जुवारी पूल, जावं तो अटल सेतू, जावं ते मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट किंवा आयुष हॉस्पिटल अशा सारकिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आम्ही करपाक शकले. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या 13 फ्लॅगशिप प्रोग्रामातले जवळपास 7 फ्लॅगशिप प्रोग्राम आम्ही 100% सॅच्युरेशन करपाक शकले. 100% हाऊस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, 100% ओपन डेफिकेशन फ्री, 100% LPG गॅस कनेक्शन आणि 100% गावांनी रस्ते, ह्यो सगळ्यो गजाली आम्ही फक्त आणि फक्त डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात दिवपाक शकले. हे आयज पर्यंत शक्य जावंक नाशिल्लें. मोदी जी है तो ये मुमकिन है हे वाक्य सदांच आम्ही आयकलां. आणि म्हणून तर आम्ही पळयता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर आसतले, इज ऑफ डुईंग द बिझनेस आसतलो, इज ऑफ लिव्हिंग आसतले. ह्या सारक्यो गजाली करता आसतना 100% DBT करपाचे, डायरेक्ट बेनिफिट टक्के करपाचे राज्य पयले राज्य जर आसत जाल्यार ते गोंय राज्य आसा. हाजोय आमकां सार्थ अभिमान आसा. आम्ही पळयता की अंत्योदय तत्वाचेर सगळ्यो योजना पावोवपा खातीर सदोदीत आम्ही माननीय मोदीजींची आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना स्वयंपूर्ण गोंयांत आम्ही साकार केली. आणि स्वयंपूर्ण साकार करता असताना इट इज अ हाऊसिंग फॉर ऑल, फायनान्शियल सिक्युरिटी फॉर ऑल, सगळ्यो गजाली आम्ही तांच्या पर्यंत पावोवपाक शकले. सोशल सिक्युरिटी फॉर ऑल, इन्शुरन्स फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर ऑल, अशो वेगवेगळ्यो योजना ह्यो आम्ही त्यांच्या पर्यंत पावोवपाक शकले. हे फक्त आणि फक्त डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळा खातीर. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 या कार्यक्रमात स्किलिंग, रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग ह्याचेर आम्ही भर दिता असताना सगळ्यांक स्किलिंग करपाचे स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही आयोजित केल्या. आणि म्हणून तर हे वेगवेगळे कार्यक्रम इम्प्लिमेंट करता असताना न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आसतली 2020, कोडिंग आणि रोबोटिक आसतले की या PM विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचे हांव गोंयकारांच्या हस्ते अभिनंदन करता. PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च केल्या बद्दल. पयलेच फावटी या देशात जो फुलकार आसतलो, वड्याकार आसतलो, कलयकार आसतलो, आमचो नुस्त्याकार आसतलो, या सगळ्या जाणांक आयडेंटिफिकेशन दिवपाचे काम जर कोणी केले आसात जाल्यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केल्ले आसा. त्या खातीर हांव तांकां धन्यवाद दिता. आणि पयलेच फावटी तांकां आमी म्हणटा की फक्त आयडेंटिफिकेशन आणि स्किलिंग न्ही तर तांकां लोन सुद्धा दिवपाचे काम जर कोणी केले आसात जाल्यार माननीय मोदीजीत केले. गॅरंटी कोणाची? गॅरंटी कोणाची? मोदीजीची गॅरंटी आसा तांकां इजिली लोन अवेलेबल करून दिवपाची. आणि पुराय हे सरकार आमच्या 4 पिलरांचेर चलता. पयलो पिलर जो आसा इट इज अ नारी शक्ती, दुसरो पिलर युवा शक्ती, तिसरो पिलर जो आसा किसान शक्ती आणि चौथो पिलर जो आसा गरीब कल्याण. नारी शक्ती सांगता असताना 33% रिझर्वेशन आसतले, 3 तलाक रद्द केले आसतले. खऱ्या अर्थात नारीक सन्मान दिवपाचे काम जर कोणी केले आसात जाल्यार माननीय मोदीजीत केले. ताच्या खातीर हांव माननीय मोदीजींचे अभिनंदन करता.
युवा शक्तीक खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणता की स्किलिंग रिस्किलिंग अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट जर कोणी दिले असतात त्याला ते माननीय मोदीजीत केले. या खातीर समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय मोदीजीचे अभिनंदन करता. किसान शक्ती पहिलेच फावटी त्या किसानाक आम्ही म्हणता की खऱ्या अर्थात त्यांना किसान कार्ड दिवपाचे किसान इन्शुरन्स दिवपाचे काम डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात केला आणि ताका लागून यही समय है सही समय है यही समय है यही समय है. अरे गेल्या 60 वर्सांक आम्ही पळयता गोंयांत जर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाली जाल्यार फक्त या 10 वर्सांक जाली आणि ती फक्त आणि फक्त कोणा खातीर जालो मोदीजीच्या खातीर जालो. कोणा खातीर जालो कोणा खातीर जालो. परत एकदा डबल इंजिनचे सरकार हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ माननीय मोदीजीक जाय दितले काय ना. परत एकदा डबल इंजिन सरकाराचा हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ मोदीजी खातीर जाय दितले काय ना. जाल्यार माझ्या बरोबर दोन्ही हात वयर करून भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे. मोदी जी आप आगे बढ़ो मोदी जी आप आगे बढ़ो. परत एकदा समेस्त गोंयकारांक खूप खूप धन्यवाद. तुमका थोड्या जाणांक वताक उभे रावचे पडले त्या खातीर अक्षरशः तुमचे आभार मानता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. सही समय है भारत का अनमोल यही समय है असंख्य भुजाओं की धन्यवाद शक्ति है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत. राज्य में आकार ले रहे 2 प्रकल्पों के शिलान्यास तथा 3 प्रकल्पों के लोकार्पण के महत्वपूर्ण क्षण. देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि आप अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास कार्य को सूचित करने वाले पट्टिकाओं का अनावरण तथा प्रकल्पों का वर्चुअल उद्घाटन करें. सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास. विकसित भारत के विकास का एक मूल मंत्र. इस मंत्र को आत्मसात करते हुए डबल इंजन सरकार की शक्ति लेकर आज देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल गोवा अपने बहुमुखी विकास में दुगनी रफ्तार पकड़े हुए है. आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन के लिए तैयार नए संस्थान और प्लान्स मानव प्रयास से मानव विकास का उदाहरण है. किसी भी देश का भविष्य निर्माण का आधार है शिक्षा. शिक्षा क्षेत्र में एनआईटी देश का उच्चतम शैक्षिक संस्थानों में से एक है. ये संस्थान तकनीकी, प्रबंधन, मानविकी और इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक है. गोवा के कुंकोलिम में 390 करोड़ की लागत से 70,750 वर्ग मीटर क्षेत्र के विशाल कैंपस में बना ये संस्थान नवीन कोटि के प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और उच्च कोटि के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से लैस है, जो छात्रों को एक शांत, हरित, सभी सुविधाओं से युक्त वातावरण प्रदान करती है. भारत का साहसिक पर्यटन जल क्रीड़ा में प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श और अनुसंधान हेतु गोवा में बनकर तैयार है. पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान का केंद्र NIWS राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान
ये भारत का एकमात्र संस्थान है जो कि भारत में जल क्रीड़ा को उन्नति प्रदान करने के साथ साथ जल क्षेत्रों में पर्यटकों की सुरक्षा, जल क्रीड़ा प्रशिक्षण, जीवन सुरक्षा में प्रशिक्षण, तट व्यवहारता अध्ययन एवं पर्यटन शिक्षा में MBA की उपाधि प्रदान करता है। 16.5 एकड़ में पणजी शहर में निर्मित राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान विशाल होने के साथ साथ समुद्र किनारे स्थित एक बेहद खूबसूरत संस्थान है जो कि भारत में जल क्रीड़ा एवं जल पर्यटन के रोमांच को शीर्ष पर ले जाने के लिए तैयार एवं तत्पर है। स्वच्छ राज्य, स्वस्थ राज्य, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है गोवा। एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण गोवा को स्वच्छ रखने हेतु कचरे का प्रबंधन अति आवश्यक है। इसी कचरे के सही प्रबंधन हेतु कुरचोरेम गोवा में स्थित 174 करोड़ की लागत से निर्मित कचरा प्रबंधन सुविधा आधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं से लैस एक सुविधा है जो राज्य के कचरे को विभाजन, पुनः चक्रण, कंपोस्टिंग और नष्टीकरण करके प्रभावी रूप से कचरे को प्रबंधित करती है और पर्यावरण पर इसके दुष्परिणाम को कम करती है तथा गोवा को न सिर्फ खूबसूरत बल्कि स्वच्छ पर्यटन स्थलों की सूची में जोड़ती है। गोवा के विकास में अपना प्रयास जोड़ने आज उद्घाटित हर संस्थान के साथ कई ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनका गोवा के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। GTDC के बैनर तले करीब 225 करोड़ में बनने वाला 1240 मीटर लंबा 800 से 1000 यात्री प्रति घंटे की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक मोनो केबल गोंडोला रोपवे आने वाले समय में पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र स्थापित होगा। 495 करोड़ की लागत से सेलोलिम जलापूर्ति परियोजना अतिरिक्त जल उपचार संयंत्र है जिसके अंतर्गत शेलपैम में 100 MLD जल उपचार संयंत्र का निर्माण हो रहा है। इसी परियोजना के तहत एक जल ग्रिड स्थापित किया जाएगा जिससे कुल जलापूर्ति में सुधार होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के सहयोग से आज गोवा में उद्घाटित संस्थान, शिलान्यास तथा परियोजनाएं इस राज्य के बहुमुखी विकास का प्रतीक है। गोवा की डबल इंजन सरकार चौतरफा विकास करके गोवा को विश्व स्तरीय राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। जय गोमंतक, जय हिंद। देश सेवा में समर्पित निष्ठावान व्यक्ति अपने संकल्पों, धारणाओं और मूल्यों के प्रति स्थायी भाव कायम संजो कर रखते हैं और इसका प्रमाण है राष्ट्र सेवा से कर्तव्य परायण देश का गरिमामय नेतृत्व करने वाले विश्व नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। गोवा शासन की 10 वर्ष की विकास यात्रा के प्रति आपकी बधाइयां पाकर हम गर्व महसूस कर रहे हैं। यह समय है गोवा के इतिहास में रेखांकित होने वाले गौरवान्वित क्षणों को दर्ज करने का। सहृदयता से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नम्र निवेदन है कि सर्वप्रथम 2000 लाभार्थियों को रोजगार प्रस्ताव पत्र की पेशकश को चिन्हित करने के लिए प्रतिनिधिक रूप में रोजगार प्रस्ताव पत्र जारी करें। स्वतंत्रता सेनानियों के 21 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। प्रतिनिधिक रूप में किटी पार्कर को रोजगार प्रमाण पत्र भेंट किया जा रहा है। देशभक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को करने। गोवा पुलिस में 2000 संख्या में नई भर्तियां। प्रार्थना है महादेव माइनकर को रोजगार प्रमाण पत्र भेंट किया जाए। यही समय है। और अब विविध योजना के लाभार्थी बहुसंख्या में है। इस समारोह
की गरिमा का सम्मान करते हुए प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नम्र निवेदन है, आप अपने कर कमलों से यह कार्य संपन्न करें। जनजातीय लोगों के लिए योजनाएं। वन अधिकार अधिनियम के तहत सनद दक्षिण गोवा लाभार्थी है दत्ता जरगांव विली। उनके परिवारजन यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत सनद उत्तर गोवा लाभार्थी है गोखले तुलसी नायक। विधवा और अनाथ बच्चा लाभार्थी है फ्लॉयड गोमिस। गली गली में देशभक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है, यही समय है। महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं। लाडली लक्ष्मी लाभार्थी वालंका सिंधिया दपूर। समय है। कृषि के लिए योजनाएं। प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना चंदा कालिदास गांवकर। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए योजनाएं। श्री जेमसन नरोली। समय है, यही समय है। मत्स्य पालन के लिए योजनाएं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वैलेंसियो जोसेफ फर्नांडिस। यही समय है। सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं। दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना लाभार्थी है इनाया शेख। गली गली में देशभक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है, यही समय है, यही समय है। ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत ग्रामीण विकास के लिए स्त्री शक्ति योजनाएं। सुश्री गौरी शिरोडकर कस्तूरी मॉडल क्लस्टर यही समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है, तुम उठो तिरंगा। सूचना और प्रचार के लिए योजनाएं। स्मार्ट और इंटरैक्टिव टच पैनल का वितरण श्रीमती लीला लुइस कुटीनो। यही समय है, यही समय है। स्मार्ट और इंटरैक्टिव टच पैनल का वितरण श्रीमती लीला लुइस समय है, सही समय है, भारत का अनमोल यही समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति आदरणीय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। गोवा पहचान है शांति की, सांस्कृतिक धरोहर की, पहचान है हर काम में प्रतिबद्ध होकर अव्वल बने रहने की। गोवा विजन है विश्व नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के तत्वों के पथ पर चलकर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत जी के नेतृत्व में स्वयं पूर्ण गोवा के आयामों को विकसित करने की। विकसित भारत के तहत विकसित गोवा 2047 की तरफ उड़ान भर रहा है और यह विश्वास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदृष्टि के कारण संभव हो पाया है। देश के प्रधानमंत्री विश्व नेता श्री नरेंद्र मोदी जी से नम्र निवेदन है कि इस भरी सभा को आप संबोधित करें। मोदी सरकार की यही समय है, यही समय है। भारत माता की
भारत माता की।